Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास से बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो इससे पहली वीडियो में जो टॉपिक था वो था इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी सम विभव पृष्ठ के बारे में बात कर चुके थे। क्या उसके दो मेन पॉइंट थे। क्या एक तो था कि आप उस ऐसे सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कार्य निकालते हैं ले जाने में किसी आवेश को तो जीरो निकल के आता है। दूसरा, सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। ठीक है, आगे जो अब एक टॉपिक है तो हम देखिए बात कर लेते हैं वी और ई में, बी और ई में। तो देखिए इससे पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब हम इसकी डिफरेंशिएट फॉर्म पढ़ने वाले हैं, यानी रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ठीक है, और ये कहाँ होगा, हम समविभव पृष्ठ के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी ऑन इक्वेटोरियल सरफेस, यानी समविभव पृष्ठ के लिए हम बात करने वाले हैं। समविभव पृष्ठ, इसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी समविभव पृष्ठ होगा और उस पर हम बात करेंगे रिलेशन की, किसके लिए, ई और वी के बारे में। तो देखिए दो सरफेस मैं मान लेता हूं, यहां एक ये है और इससे कुछ दूरी पर एक सरफेस मैं ले लेता हूं यहां, एक ये है। ठीक है, दोनों पृष्ठ क्या है, पैरेलल हैं। और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मान लिया यहाँ कोई चार्ज है Q0 आवेश मान के चलते हैं, Q0 आवेश की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है E। ठीक है, तो इस टाइम अब देखिए ये सरफेस है A और ये है B। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ मैं मान के चलूँ तो ये है VA और यहाँ का अगर पोटेंशियल होगा तो हम उसको मान के चल रहे हैं VB। दोनों ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, दोनों ही पृष्ठ कैसे हैं, समविभव पृष्ठ हैं। ठीक है, तो अब है क्या, देखिए कि इस सरफेस से इस सरफेस तक आपको आवेश को लेकर जाना है। ठीक है, इस सरफेस से इस सरफेस तक आपको क्या लेके जाना है, लेके जाना है। ठीक, तो मैं यहाँ बात करता हूँ, यदि यहाँ पोटेंशियल V है तो मैं यहाँ इस VB की वैल्यू मान के चल रहा हूँ कि V माइनस डेल्टा V हो गया। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ यदि इस VA की वैल्यू V है, इफ, यानी मैं एक कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि यदि इफ V A इक्वल टू V तो VB इक्वल टू V माइनस डेल्टा V मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ इसका जब क्या निकालेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आप कार्य निकालेंगे तो कार्य क्या आएगा, कार्य आ जाएगा आपका W इक्वल टू Q0 VB माइनस VA। ठीक है, तो W इक्वल टू Q0 और VB की वैल्यू हो गई V माइनस डेल्टा V और इसकी वैल्यू V कैंसिल, कितना हुआ, माइनस V और Q0, सॉरी मल्टीप्लाई Q0, ये होगी W की वैल्यू। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैं कार्य निकालूं इसके जो हमारे पास फॉर्मूला होता है W का, तो मैंने इससे पहले पिछली लास्ट वीडियो में निकाल के दिखाया था, तो वो आता है Q0। देखिए अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो F वेक्टर ये होता है F वेक्टर इंटू DR वेक्टर, ये होता है आपने पढ़ा है। इसको मैं तोड़ लेता हूँ Q0 E वेक्टर इंटू DR वेक्टर में, Q0 E इंटू DR और इंटू आगे क्या आएगा, cos थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू मुझे बताइए कि थीटा वैल्यू क्या है। अब एक चीज सोचिए, देखिए ये दो सरफेस में बताता हूँ आपको कैसे, एक सरफेस ये है, एक सरफेस नीचे है। ठीक है, अब इस नीचे वाले सरफेस से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस रेड मार्कर के अकॉर्डिंग समझिए आप। ठीक है, और जब अब इस तरह से ये मार्कर की जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये हो गई, और मैं इस सरफेस से इस सरफेस तक उस चार्ज को लेकर आ रहा हूं, तो विस्थापन की डायरेक्शन भी यही हुई, यानी E और
जो डी आर है डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों के बीच में है वो क्या है, जो एंगल बना वो क्या बना, जीरो। तो यानी Q0 E इंटू डी आर कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो W बराबर कितना आया Q0 E इंटू डी आर। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या रख लीजिए बराबर, तो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ उठा के रख रहा हूँ, यानी इस मान को आप उठा के रख लीजिए यहाँ, ये आ जाएगा Q0 E डी आर इक्वल टू माइनस डेल्टा V Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, तो ये आ गया E इक्वल टू माइनस के डेल्टा V या D भी कह सकते हैं आप अपॉन डी आर। अब आप इस चीज को समझ के चलिए कि यहाँ देखिए, आप एक चीज समझ के चलिए कि आपने इससे पहले बहुत सारी चीजों में एक आपने पढ़ा था ताप प्रवणता वगैरह पढ़ा था, यानी जब दूरी के साथ एक राशि परिवर्तित होती है तो वो उसकी क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। यानी जब दूरी वगैरह, जो दूरी के साथ जब राशि परिवर्तित होती है तो वो क्या कहलाती है, उसकी प्रवणता। तो ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ और किसके बराबर हुआ, ई के हुआ। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है, ई के बराबर है, और ये निगेटिव साइन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ। अधिकांश निगेटिव साइन को हम इस तरह से जान लेते हैं कि भाई निगेटिव, इसके विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है। तो विपरीत दिशा, तो आप ऐसे समझते चलिए विपरीत दिशा से यहाँ मतलब क्या है, इस विपरीत दिशा को आप ऐसे डिफाइन करके समझिए कि ई की दिशा के अनुदिश अगर मैं बात करता हूं, अनुदिश, ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, यानी V का मान कम होगा, कम होता चला जाएगा। आप ये चीज समझ के चलिए कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे पोटेंशियल का मान घटता चला जाएगा। तो ये इसीलिए ये जो साइन है, ये साइन निगेटिव लिया गया था। ठीक है, मैंने इसलिए पहले से माना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने देखा कि नीचे वाला सरफेस क्या है, आपका नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे वाले सरफेस को V और ऊपर वाले को उससे कुछ कम मान के चल रहे थे हम। ठीक है, तो जो अब हमारे पास क्या हुआ, जो हमने कार्य किया, तो दो, ये देखिए इसको निकालने के दो तरीके आप ये समझ के चलिए, दो कार्य निकाले आपने। एक कार्य निकाला W बराबर V इंटू Q0 से, ठीक है, यानी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, और Q0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य। Q0 ना मिले तो आप यहाँ Q कह सकते हैं। दूसरी चीज F इंटू डी आर से आपने कार्य निकाला, दोनों को इक्वल रखे, आपके पास रिलेशन आया इक्वल टू माइनस के डेल्टा V अपॉन डी आर, ये dV अपॉन डी आर कह सकते हैं। और ये जो इसको dV अपॉन डी आर को बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का नाम आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो dV अपॉन डी आर होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस का साइन यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का ऋणात्मक मान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मान के इक्वल होता है। इसका माइनस का साइन यहाँ ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान धीरे धीरे घटता जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं दो पॉइंट लूं, यहाँ पे दो पॉइंट ले लो, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ P पॉइंट और इसको बोल देता हूँ Q पॉइंट। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की शो हो ही रही है। ठीक है, तो आप बताइए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या इस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मैं नॉर्मल कह सकता हूँ कि जो VP है और जो VQ है, इन दोनों में जो वैल्यू होगी वो VQ की कम होगी VP की अपेक्षा। ठीक है, तो आप इस तरह की चीजों को ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हुआ आपके लिए कि यानी हम इस निगेटिव साइन से मतलब यहाँ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा में आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर जरूर करें। और देखिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, उसी से हमें क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे वीडियोज़ के लिए और क्या अगर आप किस तरह का सुधार चाहते हैं उसके लिए हमें थोड़ा एडवाइस भी मिलेगी और एक तरह का मोटिवेशन भी होगा।